बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर नंबर 2 है हमारे पास MTS 646 का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। हम उनको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर एंड नॉन लीनियर और सम टाइप्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। नेक्स्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही लीनियर और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरह है, ठीक है। होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास होती हैं वो भी बिल्कुल वैसी ही इक्वेशंस होती हैं जैसे हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है। यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी प्रेजेंट हो और उनका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट हो, ठीक है। यानी कि फंक्शन और उनका डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट हो, देन वो हमारे पास कौन सी होती है, होमोजीनियस और लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अब ये देखें, ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल भी प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि ये डेरिवेटिव ही है। तो ये हमारे पास क्या है, एक होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास पार्शियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो प्रेजेंट हो लेकिन उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो प्रेजेंट ना हो, उसको हम नॉन होमोजीनियस कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें देखें यहाँ पे भी डेरिवेटिव प्रेजेंट है, यहाँ पे भी, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन इस साइड पे जस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है, इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, एक नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये हमारे पास क्या है, एक होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट है जनरल सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सोल्यूशन क्या है हमारे पास कि किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सादा सा कोई सोल्यूशन निकाल लें, ठीक है। बिलफर्ज हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये वाली, ठीक है। अब ये देखें, उन लोगों ने सोल्यूशन तो निकाल दिया लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि कैसे निकालना। तो ये उन लोगों ने सोल्यूशन निकाला है इसका इंटीग्रल लेके, ठीक है। बोथ साइड पे इंटीग्रल लें, ठीक है। यहाँ पे हम इंटीग्रल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx एंड dy, डबल इंटीग्रल बिलफर्ज ले लें, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, जस्ट डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर इंटीग्रल लें 2x, इसका मतलब इंटीग्रल लें dx और dy के रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो 2x का अगर हम x का इंटीग्रल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की इंटीग्रल लेने से हमारे पास आ जाएगा x 1 + 1 ओवर 1 + 1, साथ में dy भी है, ठीक है। तो ये y भी आ जाएगा और ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x का स्क्वायर और y आ जाएगा। इसी तरीके से इसका भी हम लेंगे, ठीक है, डबल इंटीग्रल लेंगे, ठीक है। यानी कि विद रिस्पेक्ट टू x और y लेंगे, सॉरी डबल इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू dx एंड dy लेंगे, ठीक है। तो dx के रिस्पेक्ट से जब हम इंटीग्रल लेते हैं तो हमारे पास कौन सा फंक्शन वेरिएबल आ जाता है, x आ जाता है। और जब हम y के रिस्पेक्ट से लेते हैं तो y की पावर में एक ऐड हो जाता है और सेम पावर के साथ एक ऐड होने के बाद उसको डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये 1/2 आ जाएगा। सिंपल, जब हम इंटीग्रल लेते हैं किसी फंक्शन का तो हम उसके साथ एक कांस्टेंट भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये f और g क्या हैं, वही कांस्टेंट ऐड किए हैं, ठीक है। जब हम किसी फंक्शन का इंटीग्रल लेते हैं, ठीक है, तो उसको इंटीग्रल लेने के बाद हम क्या करते हैं, +c1 या फिर c2 इस तरीके से कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये f और g क्या हैं, वही चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं, ठीक है। क्योंकि हमने x और y दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इसका इंटीग्रल लिया है, ठीक है। तो f(x) और g(y) यहाँ पे दो कांस्टेंट इसमें हमने इंट्रोड्यूस करवा दिए। ये एक जनरल सोल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि हम अ सोल्यूशन दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सोल्यूशन, यानी कि जनरल सोल्यूशन को ही हम एक उसमें पर्टिकुलर फंक्शन और या फिर आर्बिट्रेरी फंक्शन को चूज़ करके, यानी कि एक हम उसमें फंक्शन को ही ऐड करके या फिर उसमें किसी फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवा के एक पर्टिकुलर सोल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास वही एग्जांपल आ गई है। इसमें क्या किया है कि हमने f(x) और g(x) ये दो फंक्शंस हैं, ठीक है। इसमें हमने
पर्टिकुलर इनकी वैल्यू इंट्रोड्यूस करवा दी है, ठीक है। यानी कि एफ ऑफ एक्स उन्होंने कहा है कि सपोज करें एफ ऑफ एक्स बराबर है 2 sin x के एंड जी ऑफ वाई बराबर है 3 y की पावर 4 - 5, यानी कि कुछ भी अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करवा दें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए, हमें कांस्टेंट की फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हमने क्या किया है कि कांस्टेंट की जगह पे हमने कोई नई वैल्यू इंट्रोड्यूस करवा दी है, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, उसी वाली इक्वेशन में एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ वाई की जगह पे एक पर्टिकुलर वैल्यू इसकी पुट कर दी है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन। नेक्स्ट है एक्सिलरी कंडीशन। कुछ कंडीशंस आ गई हैं जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर अप्लाई होती हैं। एक्सिलरी कंडीशन क्या है हमारे पास कि एक ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन बनते हो, ठीक है। यानी कि ये फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जो सारे हैं ना, ये सॉल्यूशन है इस वाली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, इस वाली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ये सारे क्या हैं, सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो एक ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके बहुत सारे डिफरेंट सॉल्यूशंस हो, उसके ऊपर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर सोल्यूशन उसका फाइंड आउट कर सके, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्सिलरी कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो एक्सिलरी कंडीशन से हम क्या करते हैं, एक यूनिक सोल्यूशन इसका ऑब्टेन कर लेते हैं। यानी कि अगर हम एक्सिलरी कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई करें, इस वाली इक्वेशन के ऊपर हम एक एक्सिलरी कंडीशन अप्लाई करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक पर्टिकुलर या फिर यूनिक सोल्यूशन इसका आ जाएगा। क्योंकि देखिए ये सारे इसके बहुत सारे, यही नहीं जस्ट कंटिन्यू है, ठीक है। एक ये, दूसरा, तीसरा, ये, फोर्थ, ये, इसके और भी बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस बनते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, इसके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई करनी है और इसका कोई ना कोई यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वही यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करते हैं, एक्सिलरी कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक्सिलरी कंडीशन की नेक्स्ट कुछ कैटेगरीज हैं। एक है बाउंड्री कंडीशन और एक है इनिशियल कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, हमारे पास जो बाउंड्री वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करें, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या होती हैं, दीज आर कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाई एट द पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री एस ऑफ द रीजन आर। यानी कि हमारे पास रीजन है आर और उसकी एक बाउंड्री क्या है, एस है, ठीक है। उसके तमाम पॉइंट्स को हमारे पास, देखिए ये रीजन आर है और इसकी हमारे पास बाउंड्री एस है, ठीक है। तो इसके जो तमाम पॉइंट्स हैं ना, यहाँ पे बिलफर्ज ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को, बाउंड्री पॉइंट्स को जो सेटिस्फाई कर रही हैं, वो हमारे पास कौन सी कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन के भी कुछ टाइप्स हैं। ये जस्ट आपने एमसीक्यूज के हवाले से अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि बाउंड्री कंडीशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनको लिखें, उनको एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन की टाइप्स हैं। नंबर 1 है हमारे पास डिरिचलेट कंडीशन, एंड नंबर 2 पे हमारे पास न्यूमन और फ्लेक्स कंडीशन, और थर्ड पे हमारे पास काशी और मिक्स कंडीशन। डिरिचलेट कंडीशन में हमारे पास क्या है कि यू जो है, यू ऑफ एक्स वाई, यानी कि ये दो बाउंड्री पॉइंट्स पे इसमें हमारे पास क्या है, होल्ड कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो न्यूमन कंडीशन हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने एक पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई किया है, जिसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल यू और पार्शियल एन। इसको एक्चुअली हम क्या कहते हैं, नॉर्मल डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे हमारा जो नॉर्मल डेरिवेटिव है उसको इस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, बाउंड्री पॉइंट एस पे होल्ड कर रही है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉची कंडीशन है, उसमें क्या है, ये दोनों पॉइंट ऐड हैं। डिरिचलेट और न्यूमन कंडीशन जो है, ये दोनों ही इसमें ऐड हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, इसमें क्या किया है कि अल्फ़ा और बीटा दो नए फंक्शन ऐड करवाए हैं, ठीक है। अल्फ़ा एक्स वाई और यू एक्स वाई प्लस बीटा एक्स वाई, और ये हमारे पास वही न्यूमन कंडीशन है, इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई। ये क्या करती है, सेटिस्फाई करती है ऑन पॉइंट एस, ठीक है। जस्ट एमसीक्यूज के हवाले से आपने अच्छे तरीके से इसको देख लेना कि ये हमारे पास कंडीशन जो हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं। डिरिचलेट में हमारे पास यू ऑफ एक्स वाई, यानी कि दो पॉइंट्स, दूसरे दो पॉइंट्स पे क्या करें, सेटिस्फाई करें बाउंड्री कंडीशन पे। और न्यूमन में हमारे पास क्या है कि नॉर्मल जो डेरिवेटिव है वो होल्ड कर रहा है, ठीक है, दो पॉइंट्स पे, बाउंड्री पॉइंट्स पे। और उसके बाद कॉची या
कॉची कंडीशन में हमारे पास क्या है कि मिक्स हो रहा है, ठीक है। न्यूमन और डिरिचलेट जो कंडीशन है वो दोनों इसमें मिक्स हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, ठीक है। और इनके साथ हम लोगों ने दो नई चीज़ें ऐड करवाई हैं, वो हमारे पास क्या है, अल्फ़ा और बीटा। नेक्स्ट है हमारे पास इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन हमारे पास ऑब्वियसली वही कंडीशन होती है जहाँ पे हमारे पास इनिशियल पॉइंट होता है, ठीक है। तो टाइम टी इज़ वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे पास टाइम टी भी क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसके हमारे पास इनिशियल कंडीशन कौन सी होती है, टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं जो इनिशियल कंडीशन के साथ हमारे पास रिलेटेड हैं, एसोसिएटेड हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, और दूसरी हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, और तीसरी हमारे पास इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। ये तीन हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन है सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की, ठीक है। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पहले भी बताया था कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो, 2 हो, ठीक है। हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास 2 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे लीनियर उन लोगों ने कह दिया है, तो लीनियर का मतलब ये है कि हमारे पास लीनियरली उसका जो डेरिवेटिव है वो प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑर्डर, ठीक है। ये भी हमारे पास सेकंड ऑर्डर है, फिर ये भी हमारे पास सेकंड ऑर्डर है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, फिर एक्स वाई बोथ फंक्शंस के साथ है, देन वाई के साथ है, फिर ये हमारे पास क्या है, लीनियरली प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों प्रेजेंट है और उनके डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये इसकी एक सिंपल सी फॉर्म है। इसके साथ हम लोगों ने क्या किया है, कुछ फंक्शंस इंट्रोड्यूस करवाए हैं जो कि है ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ये फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाए हैं एक्स और टी के, ठीक है। एक्स और टी के कुछ फंक्शंस इंट्रोड्यूस करवाए हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया है, इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है, यानी कि थोड़ा सा फैली हुई थी इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे किया, ये जो हमारे पास पूरी इक्वेशन है ना, इसका जो लीनियर पार्ट है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने अप्लाई करना है एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि डेल्टा इज इक्वल टू फाई इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे एंड पार्शियल ओवर पार्शियल सी के। इस तरीके की फॉर्म हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, वही चीज़ अप्लाई करनी है। ये जिसकी लीनियर फॉर्म है ना, इसके ऊपर हम लोगों ने ये चीज़ अप्लाई करनी है। ये हमारे पास जो फंक्शन है ए बी सी वाला, ये वैसे ही रहेगा, एज इट ही रहेगा एक दफ़ा, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ए के साथ एक्स टी, बी के साथ बी और सी के साथ बी, ये सारा फंक्शन वैसे का वैसा ही रहेगा। जो दूसरी साइड है ना, इसको यानी कि लीनियर फॉर्म को हम लोगों ने क्या करना है, फाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको हम फाई की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फाई इंटू हमारे पास ये फंक्शन है एक्स का, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, देन वाई है, और पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स है, और ये वाला जो फंक्शन है ये हमारे पास कौन सा है, पार्शियल ओवर पार्शियल टी है। यानी कि जी एफ के लिए पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, और ये हमारे पास एक्स का फंक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास वाई का डेरिवेटिव है, और ये जो हमारे पास है ये वाला फंक्शन पार्शियल ओवर पार्शियल टी, ये हमारे पास क्या है, जी का है, ठीक है। हमने इसको इस फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करना है। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यही काम किया गया है कि हमारे पास बाकी सारा फंक्शन वैसे का वैसे लिखा है ए बी और सी के साथ, ठीक है। बाकी जो डी ई एफ और जी है ना, इसको हम लोगों ने क्या किया, फाई की फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी कि इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या किया है, नेक्स्ट हम लोगों ने स्टेप में किया है इनिशियलाइजिंग शॉर्ट नोटेशन है पार्शियल डेरिवेटिव की। तो पहले हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी डबल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, और यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड वाई, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू वाई है, ठीक है। तो बाकी इसको रिड्यूस करने का मकसद क्या था, इसको रिड्यूस करने का यानी कि इस पूरी की पूरी
सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करने का मेन मकसद क्या था, हमें एक डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म चाहिए थी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, हम लोगों ने मैट्रिक में भी एक फार्मूला पढ़ा था कि b² - 4ac। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म होती है। ठीक है, तो यही चीज़ इन लोगों ने इसके साथ की है कि इसको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब इस डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म का मकसद क्या है, इसको हम नेक्स्ट यूज़ करने वाले हैं अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, ताकि हमें पता चले कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो किस टाइप की है। ठीक है, नेक्स्ट हैं कुछ टाइप्स हैं कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, देन हम क्या कहेंगे, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, हाइपरबोलिक होगी। जैसे कि वेव इक्वेशन हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन एंड लैप्लास इक्वेशन। ठीक है, तो अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म की वैल्यू, यानी कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है, उसको हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, उसकी वैल्यू को, यानी कि b² - 4ac में उसको पुट करते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यूज़, तो अगर उसका आंसर हमारे पास ग्रेटर दैन 0 आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगी, हाइपरबोलिक होगी। अगर इक्वल टू 0 आ जाए दैन वो हमारे पास पैराबोलिक होगी। अगर वो हमारे पास लेस दैन 0 आ जाए दैन हमारे पास क्या होगी, एलिप्टिकल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, या फिर लैप्लास इक्वेशन होगी। ठीक है, ये लैप्लास इक्वेशन, वेव इक्वेशन और हीट इक्वेशन क्या है, हमारे पास हाइपरबोलिक, पैराबोलिक एंड एलिप्टिकल की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है कि एक एग्जांपल ही दी है ये, चलें ठीक है, आप लोगों के लिए टास्क दे देती हूँ मैं कि आपने क्या करना है, इसको क्लासीफाई करना है कि ये कौन सी इक्वेशन बन रही है, पैराबोलिक बन रही है, हाइपरबोलिक बन रही है या एलिप्टिकल बन रही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, b² - 4ac वाले फार्मूले में पुट करना है। ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू भी 4 है। ठीक है, तो ये a, b और c की वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, फार्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना है। आंसर के अकॉर्डिंग आपने बताना है कि जी क्या